चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, वो सब छोड़ो। चलो उपराष्ट्रपति खत्म हो गया। आज क्या पढ़ना है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद चालू करें। चलो देखो, मंत्री परिषद की जो चर्चा है यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 74 है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद की चर्चा की गई है ना। यह मंत्री परिषद जो है इसका ये जो है ना राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की चर्चा की गई है ना। राष्ट्रपति के जो भी कार्य है ना उस कार्यों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है ना, इस मंत्री परिषद का चर्चा की गई है अनुच्छेद 74 में। समझे कि नहीं? तो किसकी चर्चा है? मंत्री परिषद की 74 में है ना। ये किस लिए है? तो राष्ट्रपति के कार्यों के लिए, राष्ट्रपति के कार्य के लिए सलाह देने के लिए, है कि नहीं? राष्ट्रपति के कार्य के लिए क्या चीज? सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है 74 में। इसका जो मुखिया रहेगा इस मंत्री परिषद का, वो कौन रहेगा? तो देखो, इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा, प्रमुख वो कौन रहेगा? तो पीएम। समझ गए? मंत्री परिषद का जो सबसे प्रमुख रहेगा वो कौन रहेगा? पीएम, यानी इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होते हैं? मंत्री। यह जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्रकार। 3 प्रकार से मंत्री परिषद को कितने प्रकार? 3 प्रकार से बांटा गया है। चलो देखते हैं कौन कौन। पहला जो बांटा गया है वह कैबिनेट मंत्री। पहला जो है क्या है? कैबिनेट मंत्री है। समझे नहीं? पहला क्या है? कैबिनेट मंत्री। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये किसी भी विभाग का सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं, है ना। ये किसी भी विभाग का होंगे, किसी भी विभाग का, किसी भी विभाग का सबसे क्या है? सबसे प्रमुख। किसी भी विभाग का ये सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं। समझे कि नहीं? है ना, जो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। अब जैसे देखो, हमारे देश में क्या है कि हर क्षेत्र का अलग अलग विभाग बनाया गया है और उस विभाग का अपना अलग अलग मंत्री होते हैं, है कि नहीं? शिक्षा विभाग, रेलवे विभाग, विदेश विभाग, है ना, ऐसे बहुत सारे वन विभाग, अलग अलग विभाग हैं कि नहीं, है ना। तो उस अलग अलग विभाग के क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। और अपना जो भी विभाग का कोई भी नियम कानून चाहे कुछ भी बनाना है, यह स्वतंत्र रूप से उसके लिए फैसला ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं? फैसला ले सकते हैं स्वतंत्र रूप से। समझ में आ गया? पहला तो हो गया, ये सबसे प्रमुख होते हैं किसी भी विभाग का। दूसरा जो मंत्री होते हैं उन्हें कहा जाता है राज्य मंत्री। क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री होते हैं, है ना। ये देखो, हर विभाग में एक राज्य मंत्री होते हैं। समझे कि नहीं? प्रत्येक विभाग में क्या होते हैं? राज्य मंत्री। ये जैसे एक विभाग हो गया था, एक विभाग का मंत्री हो गया कैबिनेट मंत्री। ये किसी भी विभाग के क्या होते हैं? सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं। लेकिन हर विभाग का एक राज्य मंत्री भी होते हैं। जैसे हर राज्यों में एक अपना अलग अलग क्या होंगे? मंत्री होंगे। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में यह राज्य मंत्री रहे हैं, है ना। ये जरूरी है
ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में एक राज्य मंत्री होंगे। हो सकता है एक ही राज्य में कई ठे राज्य मंत्री हो जाए, किसी किसी में नहीं हो, समझे कि नहीं, यानी दूसरे राज्य के द्वारा उसका भी नियंत्रण अपना देख रेख किया जाता हो, समझे। तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं यह प्रत्येक विभाग का प्रत्येक राज्य में है ना, राज्य के आधार पर ये हर विभाग में एक मंत्री होते हैं, समझे कि नहीं। ये सबसे प्रमुख होते हैं और उनके नीचे क्या होते हैं, राज्य मंत्री, उनके नीचे क्या होंगे, राज्य मंत्री। और जो तीसरा जो आते हैं वो आते हैं यह उप मंत्री। तीसरा कौन होते हैं, उप मंत्री। यह उप मंत्री जो होते हैं ये सबसे छोटे स्तर के मंत्री होते हैं। ये क्या होंगे, सबसे छोटे स्तर, ये सबसे छोटे स्तर के क्या होंगे, मंत्री। ये क्या है, बीच वाले वो मीडियम में है ना, बीच में। ये जो होते हैं उप मंत्री ये सबसे छोटे स्तर के मंत्री होते हैं, यानी ये सब नीचे के काम है कि नहीं। आगे देखें, यह जो होते हैं उप मंत्री यह राज्य मंत्री के सलाह पर कार्य करते हैं। यह जो होंगे यह राज्य मंत्री के क्या करते हैं, सलाह पर कार्य करते हैं। तीनों मंत्री समझे कि नहीं। पहले मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है। यह अनुच्छेद 74 में और क्या बातें हैं, तो इसमें कहा गया है कि जो भी राष्ट्रपति है इस राष्ट्रपति के कार्यों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए है ना, या किसी भी काम को करने के लिए इनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा अनुच्छेद 74 के तहत, है ना। इसका जो प्रमुख होगा मंत्री परिषद का, इसका सबसे प्रमुख मंत्री होगा वो पीएम यानी प्रधानमंत्री होगा। यह मंत्री परिषद इसके 3 भाग होते हैं। पहला होगा केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये सबसे प्रमुख मंत्रालय होता है ना, यह अपने विभाग का अपना स्वतंत्र होता है, कोई भी नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। यह अपने विभाग में कुछ भी नियम जोड़ सकता है, बना सकता है। जैसे हम अभी बताए हैं कि हर मंत्रालय अपना अलग अलग है, रेलवे विभाग, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वन मंत्रालय, सब अलग अलग है। उसके तहत एक कैबिनेट मंत्री आते हैं। उसके नीचे दूसरा नंबर पता है राज्य मंत्री। यह राज्य मंत्री राज्य के तौर पर कार्य करते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के नीचे कार्य करते हैं, समझे कि नहीं। कैबिनेट मंत्री के नीचे कैबिनेट मंत्री अपना केंद्र के आधार पे शासन करेगा। हर जितने भी राज्य में मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन सभी राज्य मंत्रियों को अपना सलाह दे देगा, ऐसा नियम कानून बनाना है, अब ये लोग अपना करें। ये ऊपर रहता है एकदम केंद्र के स्तर पर, ये नीचे पिन अपना देख रेख करेंगे। इनके नीचे पिनाते हैं ये उप मंत्री। यह उप मंत्री को सलाह राज्य मंत्री ही देते हैं, समझे कि नहीं। जैसे छोटे स्तर पर राज्य में है ना, ये सब होते हैं छोटे स्तर पे। तीनों मंत्री समझ में आ गया। यह कैबिनेट मंत्री इनको, यह इनको सलाह देके और कोई भी काम को कराने के लिए, समझे। आगे बढ़े, आगे चलो बढ़ते हैं। ये तो हो गए मंत्री। मिटा दें, आगे 3 मंत्रालय हो गया कि नहीं, तीनों मंत्रालय समझे। अब देखो ये तीनों मंत्रालय है ना, इस तीनों मंत्रालय का सबसे प्रमुख विभाग कौन सा है, कैबिनेट मंत्री का होता है। सबसे प्रमुख कौन सा, कैबिनेट। तीनों जो बताए हैं कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, इन तीनों में जो सबसे प्रमुख होते हैं कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। मिटाई दी है ना, सबसे प्रमुख कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, समझे कि नहीं। अब इन कैबिनेट मंत्री को, यह जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उसके साथ साथ है ना प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर एक अलग से मंडल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहेंगे मंत्री मंडल, है ना। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलाकर जो मंत्रालय बनता है, मंडल बनता है, उसे क्या कहते हैं, मंत्री मंडल, है ना। क्या कहेंगे, मंत्रिमंडल।
इस मंत्रिमंडल का जो सबसे प्रमुख होता है वो कौन होता है, यानी मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष वो कौन होगा, पीएम। इधर भी लिख दिया है ना। मंत्रिमंडल का प्रमुख या अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। समझे कि नहीं? हो गया। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, उसका जो अध्यक्ष या प्रमुख कौन होगा, पीएम होता है। एक बात और, अब देखो पूरे मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तो पीएम है, यानी इनमें जो विभागों का बंटवारा होता है, वितरण है ना, कि ये विभाग तुम्हारे पास, वो विभाग तुम्हारे पास, ऐसे दिया जाता है कि नहीं। सबको जो विभागों का बंटवारा किया जाता है वो किसके सलाह पर कौन करेगा, ये पीएम की इच्छा पर रहता है ना। विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा या वितरण कौन करता है, पीएम करता है ना। विभागों का बंटवारा या वितरण कौन करेंगे, पीएम। समझे कि नहीं? अब विभाग मतलब समझो किसका बंटवारा, जैसे देखोगे तो सभी मंत्रालय का अलग अलग मंत्री होते हैं, है ना। उद्योग मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, हर चीज का मंत्री होते कि नहीं। तो ये जो मंत्रालय दिया जाता है सबको अलग अलग, ये वितरण करता कौन है, प्रधानमंत्री करते हैं, है कि नहीं। जो फेमस चीज होता है, मतलब बड़ा बड़ा चीज, वो सब मंत्रालय अपने पास रख लेते हैं और बाकी सब मंत्रालय दूसरों को बांट देते हैं। किसी को गृह मंत्री, किसी को वित्त मंत्री, किसी को परिवहन मंत्री, किसी को रक्षा मंत्री, किसी को वन मंत्री, है ना, अपना किसी को शिक्षा मंत्री, सबको अलग अलग मंत्रालय दे दिया जाता है। समझे कि नहीं? और देगा कौन, पीएम देंगे। अच्छा, उनको जो पैसा मिलता है, जो भी राजनेता है सब मंत्री, उनको पैसा किस आधार पर मिलता है, तो मंत्रालय के आधार पर मिलता है। उनको पैसा किस आधार पर, वेतन किस आधार पे, मंत्रालय के आधार पे, है कि नहीं। उस समय, इस समय पता नहीं, लेकिन एक मंत्रालय के लिए 60,000 रुपया मिलती है। एक मंत्रालय पर कितना, 60,000। वृद्धि हो गई, हाँ तो हो गया होगा वो ज्यादा, नहीं तो एक मंत्रालय पर 60,000। अब सोचो जिसके पास 65 मंत्रालय रहेंगे तो बढ़िया से कमाई होगी नहीं। इसीलिए पीएम जो होते हैं ना, अपने पास 4-5 मंत्रालय रख लेते हैं, है कि नहीं। बाकी मंत्रालय बांट देते हैं सबको, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 1 गो, ऐसे सबको बांटेंगे। समझ में आ गया क्या हुआ? तुम्हें भी चाहिए, इसको भी चाहिए मंत्रालय। जाओ तब राजनीति में घुसो, चुनाव लड़ो, जीतो, है ना। मेंबरी का लड़के को मंत्रालय चाहिए देश वाला। मेंबरी का लड़के को मंत्रालय चाहिए देश के चलाने के लिए। चलो ठीक है, चालू कर लो। जिस दिन सौरी के प्रधान बन गए, हाँ। पूरा चुली पट्टा करवा देंगे, जिसका चुली पट्टा। हाँ। चलो तो पहले बनो तब ना, बने के कट्टा के तुम लोग किस दुनिया में हो? उधर देख रहे हो एक मंत्री बन गया है, टेंशन नहीं लेना है, नौकरी जल्दी मिल जाएगी किसी भी मंत्रालय में। अरे जिसमें जाएगा तो इधर है ना फिर, है ना। तब तो इसके आधार पे आए। किसकी सुनाई होगी तब, किसकी होगी, पैसा की। महीना 60,000 मिलेगा खुद एक का मंत्रालय से, नहीं मतलब है। चलो आगे देखते हैं। ये जो मंत्री परिषद हो रहा है, ध्यान रखो, यह मंत्री परिषद, ध्यान रहो, यह मंत्री परिषद जो होता है, यह किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद जो होता है ना, यह लोकसभा सदन का के उत्तरदायी होता है। किस सदन के, लोकसभा।
मंत्रिपरिषद जो है ये किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा। किस सदन के? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण है ना देखो यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए मंत्री किसी भी सदन का हो, ध्यान समझना, पूरा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो कोई भी मंत्री जो है वह किसी भी सदन का हो, चाहे किसी भी सदन का, वह आकर इस लोकसभा में बैठ सकता है कि नहीं? ध्यान समझिए, हम क्या बताएं कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। तो इस मंत्रिपरिषद में जितने भी क्या होंगे? मंत्री होंगे, यह मंत्री आकर लोकसभा में क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं, अपना यहाँ पर बैठ कर सुनाई कर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव का दौर आएगा, मतगणना करना होगा कुछ भी, तो उस स्थिति में यह लोकसभा को छोड़कर अपने सदन में चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे? अपने सदन में। यानी बैठक करेंगे तो लोकसभा में कर सकते हैं, लेकिन जब चुनाव या वोटिंग करना होगा तो ये कहाँ पर भाग जाएंगे? अपने सदन में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने सदन में चले जाते हैं। तो मतगणना के दौरान कहाँ चले जाएंगे? मतदान के समय अपने सदन में जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ बैठक करना रहे, बैठक, तो बैठक करने के लिए लोकसभा में आकर बैठ सकते हैं। समझे कि नहीं? दोनों बातें समझ में आई है ना? मंत्रिपरिषद जो होता है यह किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। यह बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है कि मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। यानी कि जब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो इस मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य होंगे वह सदस्य लोकसभा में आकर बैठ सकते हैं, है ना? उसमें अपना सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन जब मतदान करना होगा तो उस दौरान यह अपने सदन में चले जाएंगे, तब लोकसभा में मतदान नहीं करेंगे। समझे कि नहीं? दोनों बातें समझ में आ गई? आगे देखो, अब यह मंत्रिपरिषद जो है, इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? पीएम। देखो इधर भी लिखे हैं, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। तब अगर कभी भी यह इस पीएम यानी पीएम जो होते हैं, पीएम की अगर मृत्यु हो गई या फिर त्याग पत्र दे दिए, है ना? मृत्यु हो गई या फिर क्या दे दिए? त्याग पत्र दे दिए, तो उस दौरान यह पूरी मंत्रिमंडल क्या हो जाएगी? भंग हो जाती है। पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? भंग हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो जब कभी भी अगर पीएम की मृत्यु हो गई या फिर वह अपने पद से इस्तीफा दे दिए, त्याग पत्र दे दिए, तो उस दौरान पूरा मंत्रिपरिषद जो होता है वो क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा? यानी कि अगर प्रधानमंत्री अपना अगर त्याग पत्र दे दिए तो इस मंत्रिपरिषद में जो भी सदस्य रहेंगे, है ना, इस मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री रहेंगे उन मंत्रियों को भी अपने पद से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। वह मंत्री भी अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। समझे कि नहीं? त्याग पत्र देंगे तभी नहीं भंग होगा, है ना? नहीं तो त्याग पत्र देंगे नहीं तो भंग कहाँ? तब तो अपना काम करे ना। तो हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा है कि अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो मंत्रिपरिषद का क्या होगा? वह भंग हो जाएगा, पहले के जैसा बना रहेगा, है ना? और अपना इसमें और भी विकल्प बनाएगा, है कि नहीं? समझे?
समझ में आया कि नहीं आया? आया किसी को समझ में? आगे बढ़े। अब देखो देखो ये तो मंत्री परिषद भंग हो गया, लेकिन अगर नया कोई है ना, अगर फिर नया कोई पीएम, नया पीएम का पुनः मंत्री परिषद में अगर निर्वाचन कर लिया जाता है, ध्यान समझना, नए पीएम का पुनः मतलब दोबारा तुरंत किसी नए पीएम का निर्वाचन कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में यह मंत्री परिषद भंग नहीं होगी, है ना। जैसे ये इधर त्याग पत्र दिए, त्याग पत्र जैसे दिए उसके कुछ समय बाद तुरंत घोषणा कर दिया गया कि हम लोग का प्रधानमंत्री ये रहेंगे, उसी पार्टी का कोई दूसरे सदस्य को प्रधानमंत्री चुन लिया गया, समझे कि नहीं। तब उस दौरान क्या होगा, मंत्री परिषद भंग हो जाएगी तो नहीं होगी, और मंत्री परिषद भंग नहीं होगी। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि दोबारा फिर चुनाव नहीं होगा, दोबारा चुनाव नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? कुछ लोग के पल्ले पड़ा है, क्या था नहीं पड़ा तो फिर से समझो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है, उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो त्याग पत्र दे दिए अपने सीट से, जैसे दिए तो पूरा मंत्री परिषद क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, यानी सभी मंत्रियों को अपना त्याग पत्र देना पड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसी दौरान इनकी जब मृत्यु हुई या त्याग पत्र दिए, उसी दौरान किसी नए पीएम की पुनः नियुक्ति हो जाती है और उसी पार्टी से होती है जिस पार्टी के पुराने पीएम थे, है ना, जिस पार्टी के पुराने पीएम थे उसी पार्टी के एक नए पीएम की तुरंत पुनः निर्वाचन या नियुक्ति हो जाती है, तब फिर यह मंत्री परिषद भंग नहीं होगा, है ना, यानी कि दोबारा चुनाव नहीं होगा। अगर कोई दूसरा पीएम बन रहे हैं, उस पार्टी का नहीं है, तब उसके लिए चुनाव कराना पड़ेगा, या मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, समझे कि नहीं। और उसी पार्टी के रहेंगे तो, और तुरंत उनका पुनः निर्वाचन हो गया तो तब नहीं होगा। समझ में आया? सबको आया कि नहीं समझ में? अंजलि आया है? अच्छा, इसलिए लिखने में काली कीजिए। चलो आगे देखते हैं, है ना। चलो देखो, अगर मान लो एक बात और, अगर ये मर गए प्रधानमंत्री नहीं मुआए, चलो जाएंगे, त्याग पत्र दे दिए, मर गए, चलो जो भी समझना है, मर गए या त्याग पत्र दे दिए। जब त्याग पत्र दे दिए, अब पता चला इनके जैसे ही त्याग पत्र दिए या मर गए, तब तक इनके मंत्री जो थे वो अपना दल बदल कर लिए, पार्टी बदल लिए, चाहे कुछ भी है कि नहीं, बदल लिए। तब उस दौरान क्या होगा, मान लो देखो जैसे ये पुराने प्रधानमंत्री थे, इनकी मृत्यु या त्याग पत्र दे दिए, तब तो मंत्री परिषद को विकसित हो जाना चाहिए, भंग हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो उसी दौरान नए प्रधानमंत्री को चुन लिया गया, तब नहीं भंग होगा, नहीं भंग होगा ना। लेकिन एक बात और, ये पुराने वाले जैसे मरे, पता चला कुछ मंत्री इसमें से त्याग पत्र दे दिए, पूरा नहीं कुछ दे दिए, और जो बहुमत था वो बहुमत कम हो गया, उस दौरान क्या होगा, चुनाव होगा या उतना मंत्री से काम चला लिया जाएगा। तो उसका भी एक रहना चाहिए बहुमत, जितने सीटें निर्धारित की गई है जीतने के लिए, पता चला कि अगर ये सीट पाए हैं 100 थे, ये पाया है मान लो 80 को, चलो 80 को नहीं 90 को कर देते हैं, 90 को, तो चुनाव तो मान लो ये लोग जीते हैं, यानी इसमें 100 मंत्री है, इसमें 90 थे हैं। लेकिन जैसे पीएम मरे तो इसमें का 10 छोड़कर भाग गए, 10 क्या के छोड़कर भाग गए, तो ये भी तो 90 आ गए ना। तब क्या होगा, क्या फिर इसमें तुरंत वो पीएम चुन लिए तो ये फिर वो सही चलेगा पहले जैसा? नहीं, तब तो ये भी उसके बराबर में आ गया, इसमें भी उतना हो गए। तब उस दौरान फिर से क्या होगा, चुनाव, फिर से क्या होगा,
चुनाव। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है बातें? तो इसके लिए कम से कम कितना 273 सीटें, कम से कम कितना पूरे सीट जो है इस समय वर्तमान में है कि नहीं, उस सीटों का 273 सीटें कम से कम होना चाहिए। इससे अगर नीचे गया तब फिर से चुनाव हुआ। समझे कि नहीं? इससे अगर नीचे सीट गई तो चुनाव फिर से कराना पड़ जाएगा। ऐसे ऊपर रहेगा तब तो बच गया, चुनाव तो नहीं कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है तुम लोग को? चलो ठीक, आगे बढ़े, आगे चलो बढ़ते हैं। अब देखते हैं यह जो पीएम है ना, बिठा दें इसको, बिठा दें। अब की बार 700 पार, 700 कहाँ से पार? 700। चलो आगे। ये जो पीएम है, इन पीएम की नियुक्ति करता कौन है? नियुक्ति कौन करेगा? तो पीएम की नियुक्ति जो करते हैं वह करते हैं राष्ट्रपति। कौन करेंगे? पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। चलो पीएम की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिए, लेकिन मंत्रिपरिषद में और जो भी मंत्री बाद में आते हैं, जो रहते हैं, उन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? पीएम की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिए, बाकी मंत्रियों का कौन करेंगे? बोलो। क्या देखो, ध्यान देखो, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति की है, और इनकी नियुक्ति के बाद जो बाकी के अन्य मंत्री होते हैं, है ना, अन्य मंत्री जो भी होंगे, इन मंत्रियों की जो भी नियुक्ति होगी, इन मंत्रियों की क्या चीज, जो भी अपना नियुक्ति होगा, उसका भी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन अपने मर्जी से नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से करेंगे? नहीं करेंगे। तब किसके मर्जी से करेंगे? तब आ गए कौन? प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर, है ना, प्रधानमंत्री कहेंगे, जैसे सलाह देंगे उस आधार पर राष्ट्रपति इन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। है ना। अब कभी भी कोई ऐसा अगर प्रश्न पूछे कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री का चाहे कुछ भी अगर नियुक्ति कर रहा है तो किसके सलाह पर कर रहा है, तो सब कौन जाएगा? प्रधानमंत्री। है ना। क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर किसी भी मंत्री का या कुछ भी अपना या भंग भी करना रहेगा सदन, तो उस सदन को भंग करने के लिए भी कौन सलाह देता है? पीएम देते हैं। राष्ट्रपति अपने से थोड़ी भंग करता है सदन को। कौन कहेंगे? प्रधानमंत्री। किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है कि राष्ट्रपति बैठक तो भी बुलाता है, लेकिन उसको भंग भी कर सकता है। 108 के तहत बैठक बुलाता है ना, आज उसमें बुलाता है कि नहीं, लेकिन भंग किस आर्टिकल के तहत करता है? किस अनुच्छेद के तहत? नहीं याद है, कहाँ से रहेगा? पढ़ाई नहीं कर रहे हो याद कहाँ से रहेगा? 85 किस अनुच्छेद के तहत? इसके तहत भंग करते हैं, इसी में आएगा। कहाँ? चलो हो गया? क्या हो गया? अरे बोलो, कुछ दिक्कत है तो? पढ़ा रहे 74 पूछ रहे 85। अरे तभी तो 108 बताए, 108 तो बहुत दूर है, लेकिन बता दिए ना, 112 भी बता दिए हैं, वो 352, 56, 70 कहाँ बता दिए। तो इसका मतलब कि बहुत आगे चल गए, इधर पढ़ा रहे, बताए हैं ना। पढ़ा रहे 74 पूछ रहे 85, कहाँ से याद रहेगा? है कि नहीं? तुम लोग भी ऐसे सोच रहे थे? हो गया? चलो देखो,
अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो हो गया कि हम पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति कर दिए और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे, है ना। अगला देखते हैं कि अगर देखो कोई भी लोकसभा का सदस्य, है ना, कोई भी लोकसभा के मंत्री नहीं सदस्य, है ना, लोकसभा के मंत्री के ऊपर अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो, है ना, किस मंत्री, लोकसभा के मंत्री पर, है ना, अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव, कौन सा, इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित किया जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अगर पारित हो गया तो, समझे कि नहीं। अगर लोकसभा के किसी मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव पारित अगर हो गया तो सभी मंत्रियों को अपने पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ में आया, सभी मंत्रियों को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा। बात समझ में आई हैं? बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, आगे बढ़े, बोलो। चलो आगे देखते हैं। यह तो होता है प्रधानमंत्री, ये तो लोकसभा का अध्यक्ष हो ही गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो होता है ना, यह राष्ट्रपति से कहकर सदन का कोई भी सत्र को, सत्र बताए थे ना, सदन का कोई भी सत्र अगर है तो उस सत्र को राष्ट्रपति आहूत करवा सकता है। सत्र आहूत चालू, कोई भी सत्र को राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर इसको आहूत यानी चालू करवा सकता है, तथा वह इसको बंद भी करवा सकता है, यानी कि सत्रावसान भी करवा सकता है, समझे कि नहीं। अगर प्रधानमंत्री जो है, यह प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति से कहकर किसी भी सत्र को आहूत चालू करवा सकता है या किसी भी सत्र को सत्रावसान कर सकता है, नहीं बंद कर सकता है, समझे कि नहीं, है ना। ये सत्र तुम लोग को बता चुके हैं कि हम लोग का जो सदन, ये जो बैठक होती है, इसके कितने सत्र होते हैं, नहीं बताए थे कि अगर सत्र नहीं चल रहा है, उस समय अगर कोई तत्काल निर्णय लेना है कि नहीं, तो उस समय तो सदन नहीं चल रहा है, अब कोई फैसला लेना है तो ये सब रहेंगे ही नहीं सत्र में, तो फैसला लेगा कौन। तो उस दौरान राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है 123 के तहत, कितना, 123 के तहत, कि वह क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून को बना सकता है। यह अध्यादेश अधिकतम कितना दिन तक लागू रह सकता है, अधिकतम 6 माह। लेकिन इसमें एक और बात बताए थे कि जो सत्र चलता है, यह कितने, 3, यह 3 चलता है, यानी कि इसमें 6 महीने का गैप नहीं रहेगा, यानी कि यह नहीं जा सकता। इसीलिए इसको कम से कम, जब सत्र पड़ जाता है तो कम से कम कितना दिन कर दिया जाता है, कितना दिन बोलो, 6, अधिक से अधिक 6 माह ना, कम से कम 6 सप्ताह, कितना, 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये तीनों सत्र कौन कौन से बताए थे, तो एक बताए थे बजट, जो फरवरी से मार्च तक चलता है, दूसरा बताए थे मानसून जो चलता है, ये कितना, जून जुलाई था ना, ये था ना, जून जुलाई। और तीसरा बताए थे शीतकालीन, 3 सत्र बताए थे कि नहीं, अक्टूबर नवंबर, 3 सत्र बताए थे, बजट, मानसून, शीतकालीन, और ना 3 सत्र बताए थे। इन्हीं 3 सत्रों के बीच में गैप तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, फिर 6 महीना कहाँ रह पाया, नहीं ना,
नहीं रह पाया, तो राष्ट्रपति को कहा गया कि अधिकतम 6 महीने तक अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अगर कोई सत्र चालू हो गया तो उस अध्यादेश को वहीं पर रद्द करके फिर से अपना नियम कानून बना सकते हैं सदन वाले, है कि नहीं। तब तक राष्ट्रपति अगर मान लो 6 महीने का अध्यादेश जारी कर भी दिया, तब तक अगला कोई तो कोई सत्र आ ही जाएगा, तो वह राष्ट्रपति का अध्यादेश खारिज हो जाएगी, फिर से अपना नियम बना लेंगे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है बातें। चलो, तो यह जो सत्र जो है तीनों, इन सत्रों को चालू और सत्र आहूत करवा कौन सकता है, पीएम, है ना। अपना पीएम राष्ट्रपति से चालू करवा सकता है और इसको सत्रावसान बंद भी करवा सकता है। इसको बंद भी करवा सकता है कि नहीं, बंद भी करवा सकता है। समझ में आई कुछ बातें। आज भी पेपर है क्या, टाइम तो ही गया लगभग। उनका आपको नहीं पता पेपर है, घरे तो जा रहे हैं। हाँ पेपर नहीं ना, आएंगे ना, ठीक है तब आगे देखो। और इसके बाद यह जो प्रधानमंत्री है, कौन, इधर गए पीएम। देखो यह जो पीएम है, यह कभी भी, ध्यान सुनो, पीएम कभी भी राष्ट्रपति से कहकर लोकसभा को बंद करवा सकते हैं, है कि नहीं। पीएम कभी भी राष्ट्रपति से कहकर लोकसभा को क्या कर सकते हैं, है ना। पीएम राष्ट्रपति से कहकर कभी भी लोकसभा को भंग करवा सकते हैं, है ना। क्या राज्यसभा को भी भंग करवा सकते हैं कि नहीं, अरे तुम लोग बताओ, राज्यसभा को भी भंग करवा सकते हैं कि नहीं, बोलो। क्यों, देखो राज्यसभा को ये भंग नहीं करवा सकते, सिर्फ लोकसभा को, है कि नहीं। इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। जबकि पूरे कानून बनते किसमें है ज्यादा, लोकसभा में। उसका जनता नहीं ना चुनाव करती है, लोकसभा का कौन करता है चुनाव, जनता। उनका जनता थोड़ी करती है ना। आगे बढ़े, आगे चलो देखते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है, इसको हटा देते हैं। प्रधानमंत्री कई सदनों के अध्यक्ष भी होते हैं, कई मंत्रालय के। जैसे देखो प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, पीएम, यह नीति आयोग के क्या होते हैं, नीति आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। ये पहले नीति आयोग नहीं था, पहले क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग 1951 में, 1951 में ना था ना, बाद में इसको 14 में खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ये ना है नीति आयोग, नीति का पूर्ण रूप, है ना, नीति आयोग बना दिया है। आगे चलो देखते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। इसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री, है ना। इसके बाद जल संसाधन, राष्ट्रीय जल संसाधन के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कई और भी ऐसे है मंत्रालय जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं, है कि नहीं। पूरे मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अब मंत्रालय में जो भी आएंगे सबके अध्यक्ष हो जाएंगे, है कि नहीं। मंत्रालय में जो भी विभाग आता है सभी विभाग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो गए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है। सभी विभाग के अध्यक्ष कौन हो गए, प्रधानमंत्री। मंत्रालय के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। समझे कि नहीं समझे, है ना। चलो टाइम हो गया, बाकी का अगले दिन, अगला दिन पता नहीं कितना दिन बाद अब आएगा, है क्या पता नहीं, क्या क्या अगला दिन से क्या है, परीक्षा नहीं, फिजिक्स कहीं का परीक्षा कराए।